कहा था कि क्लास 6 का स्टार्ट करने वाले मैथमेटिक्स। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 6 का मैथ का पहला चैप्टर, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, तो ये हमारी नई बुक है 6 क्लास की। इसमें से हमारी जो मैथ है ना, इसमें हमें 2 टॉपिक्स हैं। पहला चैप्टर है, 2 प्रकार की बात की गई है। पहली चीज तो हमें न्यूमेरिकल के बारे में बोला गया और दूसरी ज्योमेट्रिकल। पहली चीज नंबर का क्या पढ़ना है, हमें सीक्वेंस पढ़ना है, नंबर सीक्वेंस। और सेकंड चीज इज ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्री सीक्वेंस। ये अब नंबर सीक्वेंस में क्या आता है, नंबर कोई भी चीज हो गई हमारी नंबर वाली, जैसे हो गया ऑड नंबर हो गया, या फिर उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें विरामकाश नंबर, इवन नंबर एंड इटीसी। बहुत सारे नंबर हैं जो कि हम ले सकते हैं। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ सकते हैं कि शेप्स के बारे में, पॉलीगन के बारे में, फिर कोच स्नोफ्लैक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो इस चैप्टर में हमें क्या है, नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ना, विरामकाश नंबर के बारे में पढ़ना, पावर ऑफ 2 की कैसा डायग्राम है, क्या सीरीज होती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और फिर जो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, इसमें शेप्स के बारे में, पॉलीगन्स के बारे में और कोच स्नोफ्लैक का डायग्राम होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम नंबर सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about numbers, whole number and natural numbers। तो उसे क्या है, नंबर सीक्वेंस हमारा क्या है, नंबर सीक्वेंस एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में, इन सब से जो और भी नंबर्स बनते हैं उन सब के नंबर के बारे में भी हम इस नंबर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सब, और दूसरा टॉपिक हमारा आता है इसमें ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। इसमें हम क्या करते हैं, ये भी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, हम इसमें डील करते हैं, डील्स विद शेप्स, पॉलीगन, और इनके बाद अब के तो भैया शेप्स कौन से हो गए, 2D एंड 3D। तीसरी चीज क्या पढ़नी है हमें कि फाइंड स्क्वायर, फाइंड द डिफरेंट मेथड ऑफ स्क्वायर। इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है और बस सिंपल सा है, नंबर, ज्योमेट्रिकल, फाइंड स्क्वायर, डिफरेंट मेथड है, इनके बारे में पढ़ना है। चैप्टर को एंडिंग नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहला हमारा है काउंटिंग, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ऐसे चलता रहता है इंफिनिटी तक। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास ऑल वन इज। ऑल वन इज क्या होता है भैया, ऑल वन इज का मतलब क्या है, 1s रिपीट होते चले जा रहा सेम नंबर, 1 1 1 1 सो ऑन। ये अब कहते भैया अगर 1s का आया तो हमने 1 1 किया, तो क्या अगर ऑल 2s का आया तो भी यही करेंगे, बिल्कुल 2 2 2 ऐसे हमको करते चले जाना है, सो ऑन एंड तक। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें एक चीज समझ में आई कि हमने जब ऑल इन 1s किया 2s किया तो सेम चल रहा है,
लेकिन अगर हम इन्हीं में 1 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लेट सपोज 1 है, पहले 1 इस लिया था, इसमें अगर हमने +1 कर दिया तो क्या बन गया 2, +1 किया तो क्या बन गया 3, +1 किया तो क्या बन गया 4। तो इस प्रकार से हमारे पास नए नंबर मिल रहे हैं, नए नंबर को हम क्या कह रहे हैं, काउंटिंग नंबर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, काउंटिंग नंबर। तो इसी प्रकार से हमारा ये हो गया काउंटिंग नंबर। उसके बाद अब आता है हमारे पास फोर्थ में कि काउंटिंग नंबर बनी है भैया, तो ये बताओ अब ये काउंटिंग नंबर है किन किन चीजों से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे अब अगर हम देखें इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन लेते हैं, तो 2 4 6 8 ये जो होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं। क्यों होते हैं इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर वही नंबर होगा जो कंप्लीटली 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाते हैं। तो कौन से हो सकते हैं ये, उसके बाद जो 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया। अब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, इनको क्या कह दिया जाता है, ऑड नंबर। क्या कह दिया जाता है, ऑड नंबर कह दिया जाता है। क्यों ऑड नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें कई सारे नंबर से डिविजिबल होने वाले होते हैं। जैसे कोई नंबर होते हैं 3 से डिविजिबल हो जाता है, कोई होता है 5 से होते हैं, कोई 7 से, कोई 9 से, कोई 13 से, इस टाइप से होते हैं। लेकिन जो इवन नंबर होते हैं वो कोई से भी इवन नंबर ले लेना, वो ऑलरेडी हमारा 2 से ही डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से काउंटिंग के बाद हमारे पास नंबर आता है, पहला नंबर आता है कौन सा, इवन नंबर। कौन सा नंबर आता है, इवन नंबर। अब भैया इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से स्टार्ट 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन इंफिनिटी। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास ऑड नंबर। कौन सा नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 फिर 9 11 13 इस प्रकार से सो ऑन करता है। ये हो गया। अब इन सब के बाद एक नंबर आता है हमारे पास 6 पे, कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, सबको पता होगा, कमेंट करो जल्दी से। नेचुरल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद 7 में आ जाता है हमारे पास होल नंबर। अब इस पे कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 5 इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो हमारे होल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। कहां से, 0 से 1 2 3 4 5 6 ये। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। यस, कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन आया कि क्या सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो रॉन्ग। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल नेचुरल numbers are whole number, but all whole number is not same natural number। ठीक है, अब जो हमारा नेचुरल होता है, नेचुरल को हम क्या कह सकते हैं, होल कह सकते हैं। लेकिन होल नंबर को हम क्या नेचुरल नंबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये वाली बात जरूर आप लोग याद रखना, फटाक से इसको नोट कीजिए। ये हमारा था पैटर्न्स, ये उतारिए, इसके आगे भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 नंबर पे सीक्वेंस आता है ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा, ट्रायंगुलर नंबर, त्रिभुजाकार संख्या। कौन सी संख्या, त्रिभुजाकार संख्या। अब इसमें क्या होता है कि भैया ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हमारे क्या हो, ट्रायंगल जिनसे बन सके। क्या बन सके, ट्रायंगल। जैसे हमने स्टार्टिंग में ले लिया 1, क्या ले लिया 1 के बाद हमें अगला नंबर चाहिए। स्टार्टिंग मैंने तुम्हें काउंटिंग नंबर बताई थी, सबको बताऊंगी काउंटिंग नंबर। 1 के बाद 2 फिर 3 4 5 6 7 यही था हमारा। तो ट्रायंगुलर नंबर पहला नंबर तो ले लिया। अब हमें कौन सा नंबर लेना है, दूसरा लेना है। कौन सा लेना है, दूसरा। तो दूसरे के लिए क्या आएगा, 2 ऐड कर दो इसमें। अगर हम +2 करेंगे क्या जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हमें अगला चाहिए 3 के बाद कौन सी स्टेप पे चाहिए, तीसरी स्टेप जगह पे चाहिए। तो हम क्या कर सकेंगे,
प्लस 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा 6। फिर अगला चाहिए, फिर 10, इसी तरह 5 ऐड करो 15, फिर 21, फिर 28, सो ऑन। कहते तो भैया कैसे आया, हमें दूसरी वाले चाहिए था 2 ऐड कर दिया, तीसरा चाहिए 3 ऐड कर दिया, फिर अगर हमें फोर्थ नंबर चाहिए तो क्या करेंगे +4 10 आ गया, फिफ्थ चाहिए क्या करेंगे +5, फिर अगला चाहिए +6, फिर अगला चाहिए +7, अगर अगला चाहिए तो क्या कर देंगे +8, और +8 पे कौन सा आ जाएगा 36, फिर अगला चाहिए 45। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं अपना ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। अगला आ जाता है विरांका नंबर। विरांका नंबर क्या होता है, अब इसमें क्या है हमको सबको ऐड करते चले जाना, जितने भी नंबर है ना उनसे पीछे वाले को ऐड करते, जैसे हमने 1 लिया, 1 को है 1 में 1 ऐड करो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के पहले क्या है 1 है क्या हो जाएगा ऐड 3, 3 के पहले 2 है क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 के पहले 3 है क्या हो जाएगा 8, 8 के पहले 5 है क्या हो जाएगा 13, 13 के पहले 8 है क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, 21 के पहले 13 है कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या है आगे के हम नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। विरांका नंबर हो गया। अब उसके बाद 9 पे आता है हमारे पास पावर, क्या आते हैं पावर ऑफ 2, लेकिन नहीं पावर ऑफ 2 के पहले छोटी सी चीज सीख लेते हैं हम, क्या अपना स्क्वायर निकालना, क्या निकालना है यहाँ पे ये 7 है और ये 8, स्क्वायर नंबर। ये विरांका नंबर समझ में आया कि नहीं आया सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विरांका नंबर और ट्रायंगुलर नंबर। ना आया हो तो कमेंट में फिर से बोल देना, फिर से मैं समझा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं जो कि हमारे 2 के 4 के जिनका भी स्क्वायर होता है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर हमने लिखा है यहाँ पे काउंटिंग, क्या लिखी काउंटिंग लिखी है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का क्या फाइंड करना है यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसके अगर मान लो मुझे 1 है, ठीक है 1 का स्क्वायर फाइंड करना तो पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसी तरह अगर यहाँ 2 लिखा है तो ऊपर जो चढ़ गया ये 2 चढ़ गया, इसको क्या कहते हैं हम स्क्वायर कहते हैं। लेट्स सपोज करो मान लो कोई भी x नंबर है, इसके ऊपर मैंने 2 लगा दिया तो x का स्क्वायर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा x का स्क्वायर। अगर हमें इस प्रकार से नहीं पढ़ना, इसको हम पढ़ सकते हैं पावर ऑफ 2 रेज़ टू x, ठीक है x की पावर कितनी है 2 है। फिर मैंने बोल दिया 5 का 2, तो 5 की पावर 2, स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। अब वही चीज सीखना है। अब जैसे देखो यहाँ पे है हमारे पास 1 है, क्या है 1 है, पहला नंबर लिखा 1 स्क्वायर निकालना है, 1 है पावर कितनी है 2 है, 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इसे 2 का निकालना है, ये लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा, 2 को 2 से किया क्या आ गया 4 आ गया, फिर 3 का निकालना है, 3 का स्क्वायर चढ़ाओ, 3 मल्टीप्लाई में 3 क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया। 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 मल्टीप्लाई में 4 क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। 5 का निकालना है, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई में 5 क्या आ गया 25 आ गया। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। 1 का क्या आया यहाँ पे 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा 1 4 9 16 25, फिर 6 का क्या बनेगा 6 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ गया 36, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई 8 क्या आ गया 64, 9 मल्टीप्लाई 9 क्या आ गया 81, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 11 मल्टीप्लाई 11 121। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस बता सकते हैं। लेट्स सपोज हमें मान लो यहाँ पे अगर हमें निकालना है कितने का 14 का, 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा 196। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है 25 36 49 64 81। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत कर लोगे, ठीक है इतना नोट करो जल्दी से। अब आते हैं अपने क्यूब पे, किस पे आते हैं क्यूब पे। क्यूब नंबर कौन से होते हैं, अब देखो जैसे हमने अभी लिखा था स्क्वायर में, किस में बात की थी स्क्वायर, बोला था कि कोई भी x है उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, तो हमारा क्या पढ़ेंगे स्क्वायर। अब हम क्यूब को क्या पढ़ेंगे
क्यूब में कोई भी x नंबर ले लो या y नंबर ले लो, z कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई सा भी वेरिएबल हो या फिर कोई सा भी नंबर कांस्टेंट, जैसे अगर 1 ही ले लिया तो 1 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे 3 चढ़ा देंगे, z के ऊपर क्या चढ़ाना है 3, x का निकालना है x के ऊपर 3 चढ़ा दो। मान लो मुझे 5 का क्यूब निकालना, 5 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे 3, 9 का निकालना है 9 के ऊपर 3 चढ़ा दो, 10 का निकालना है 10 के ऊपर 3 चढ़ा दो। तो ये किसमें आ जाएगा हमारा क्यूब में, 5 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 क्यूब, 1 क्यूब, x क्यूब, z क्यूब, इस टाइप से हम फाइंड करना। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सपोज पहले मुझे x का निकालना है, x मल्टीप्लाई x क्या आ गया x का क्यूब, 5 का निकालना है 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25, 25 को 5 से किया क्या आ गया 125, ठीक है। इसी टाइप से मान लो मुझे 1 का निकालना है तो 1 का क्या आ जाएगा, 1 को 3 लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। 2 का क्यूब निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2। अभी तक यहाँ पे था क्या कि लेट सपोज करो, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर में क्या होता था 2 है, 2 के ऊपर 2 चढ़ा है तो 2 को कितने बार लिखना होता था 2 बार। अब यहाँ पे 2 के ऊपर कितना है 3 है तो कितने बार लिखना होगा 3 बार, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 3 का निकालना है क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, इस टाइप से करना। 4 का निकालना है 4 का क्यूब चढ़ाया 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इस टाइप से करना है। तो कोई दिक्कत है कर लोगे आराम से, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होगा भैया, इसका सीक्वेंस हमारा क्या होगा, क्यूब नंबर का सीक्वेंस होगा 1, फिर 2 का क्या मैंने बताया 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो इसी टाइप से हमें क्या है आगे की निकालते हैं, कर लोगे कोई दिक्कत, नोट कर सो। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ 2, उसके बाद हमें पावर ऑफ 3, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद हमारे पास नंबर सीक्वेंस एंड हो जाएगा, एक टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। अब पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 3 क्या होता है, अभी मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, ठीक है। अगर मान लो किसी के ऊपर 1 चढ़ गया तो इसे क्या कहेंगे x की पावर 1, x के ऊपर 2 चढ़ गया x की पावर 2, क्या कहेंगे x की पावर 2, x के ऊपर यहाँ 3 चढ़ गया तो क्या निकालना है हमें x की पावर 3 निकालना है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, x की पावर 1। ये हमारा क्या रहता है स्क्वायर, हमने अभी पढ़ना सिखाया है, ये वाला क्या पढ़ना सिखाया है क्यूब। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, मैंने बोला 1 की पावर 2 है, क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 की पावर क्या है 2 है, क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, 4 की पावर 2 है, क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, 8 की पावर 2 है, क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हमें सिंपल सी बात है, पावर ऑफ 2 बोला गया है, 1 के 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2, क्या आएगा यहाँ पे 2, 2 के 2 से 4, 4 के 2 से 8, 8 के 2 से 16, 16 के 2 से 32, 32 के 2 से 64। तो इस टाइप से हमें निकालना है। पावर ऑफ 2 बोला है, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ उसको, हमारा पावर ऑफ 2 निकल आएगा। फिर बोला गया है सेम एज पावर ऑफ 3, क्या बोला है पावर ऑफ 3, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 1 है 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जल्दी बोलो 81, क्या आएगा 81। इसी टाइप से हमें आगे निकालना। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि पावर ऑफ 2 3 नहीं 2 का करो एंड 3 का, सो ऑन 10, कितने करने हैं 10, कहां तक करना है आपको 10 तक करना है। पावर ऑफ 2 3 फाइंड 10, कितने फाइंड करने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 आगे निकाल देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे के आपको 5 निकालने कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से नोट करो। अब फाइंड करते हैं डिफरेंट मेथड
ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। डिफरेंट मेथड से, अलग अलग तरीकों से फाइंड करेंगे। पहला तरीका तुमने सुना होगा, 2 के मल्टीप्लाई 2 4 कर दिया, 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या कर दिया, 16 कर दिया। ये मेथड सुना होगा, सिंपल मेथड है मल्टीप्लाई वाला। कौन सा मेथड है, मल्टीप्लाई वाला। अब हम दूसरा मेथड इसमें सीखेंगे, कौन सा, इवन नंबर ऑड नंबर जो होते हैं उनको ऐड करो और सीधे क्या निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो। क्या निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो। तो पहला मेथड हमारा है ऐड ऑड नंबर, देन फाइंड स्क्वायर। क्या करेंगे हम, स्क्वायर नंबर को ऐड, जितने भी हमारे ऑड नंबर है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सीधे क्या कर देंगे, स्क्वायर फाइंड कर देंगे। पहला जैसे हम मान लो आपको 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 5 6 7 इस टाइप से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बोला क्या गया है, ऑड नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। 1 है, सिंपल सी बात बताओ, ये पहले ऑड नंबर होते क्या है हमारे, ऑड नंबर मैंने ऊपर बताया था आपको, पहले बताया स्टार्टिंग में, देखो जल्दी इस नोट्स में अपने क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन, यही होते हैं। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, 7 तक लिखा है ना, 7 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 11 13 15 17 ये सब ऑड। ठीक है, हमें ऑड किसका चाहिए, स्क्वायर 1 का चाहिए, 1 है। पहला कौन सा होगा, पहला तो 1 ही होगा, सिंपल सा आंसर बन जाता है। 2 कितने ऑड नंबर को ऐड करना है, 2 ऑड नंबर को, 1 और 2 1 प्लस 3 फिर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 ऐड 3 निकालना है, 3 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो ऑड नंबर कितने ऐड करने पड़ेंगे, बोलो बोलो, 3 1 2 3 1 प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर हम निकालना किसका है, 4 का निकालना है। 1 2 3 4 4 तक ऐड करो, 1 3 5 7 ऐड कर लो, 7 5 12 12 और 4 16। फिर 5 का निकालना है, 5 के लिए 5 तक ऐड करो, कहाँ तक ऐड करेंगे, 5 तक। 1 2 3 4 5 ऐड कर लो, 1 3 5 7 9 ऐड करो, 25 आ गया। फिर 6 का निकालना है, 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग बताओगे इसका 6 का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 सीधे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, कहाँ तक ऐड करें, 1 2 3 4 5 6। अब इनको ऐड करो, 1 और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 24 11 ऐड करो जल्दी, 36 कितना हो गया यहाँ पे, 36। तो ये 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ गया। 7 का निकालना है तो 7 तक ऐड करना पड़ेगा, 1 3 5 7 9 11 13। 1 और 3 4 4 5 9 9 7 9 7 16 16 9 25 25 और 11 36 36 और 13 कितना हो गया, 49। कितना हो गया यहाँ पे, 49। तो ये बताइए 1 है, 1 का स्क्वायर था, 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, 9 किसका था, 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। इस टाइप से हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ऐड। हम जितने भी ऑड नंबर हैं, ठीक है, जिस चीज का हमें निकालना है क्या, स्क्वायर निकालना, उतने ऑड नंबर को ऐड करके यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपना यहाँ पे स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका तो था कौन सा, ये सिंपल वाला, कौन सा था, सिंपल मेथड था कि हम सिंपल मेथड से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, ऑड नंबर को ऐड करो और सीधे फाइंड द स्क्वायर नंबर, सिंपल, नोट करो। अब हमारे पास आता है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है, अप एंड डाउन। करो भैया, अप एंड डाउन तो गेम होता है, ये कहां से आ गया, सीढ़ी चढ़िए, अप तक चढ़ा, फिर डाउन नीचे आ गए, इसी टाइप से हमें कुछ करना है। लेट सपोज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक है, फिर नीचे आना है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये तो होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक सीढ़ी पे चढ़े हो, दूसरे में चढ़े, तीसरे में चढ़े, चौथे में चढ़े, पांचवें में चढ़ गए, छठे में चढ़ गए, सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक चढ़ गए, 10वीं सीधे हमें एक पे आना तो सीधे 10 से कूद के नीचे आ गए। ऐसा तो नहीं आता ना, ऐसे आने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
लेट सपोज हमें इस पे क्या करना है, अप एंड डाउन को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। जितना भी अप एंड डाउन है इनमें ऐड करना है। किसको ऐड, हमें इन नंबरों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, लेट सपोज मान लो हमें 1 को स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, 1 का स्क्वायर निकालना है। पहली सीढ़ी पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े, ठीक है, पहले सीढ़ी पे चढ़े। अब हम चाहे इस पे एक पे रहेंगे, अगर नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, लेट सपोज करो मान लो तुम पहले जमीन पे चढ़े हो। कहाँ पे चढ़े हुए हो, जमीन पे बिल्कुल खड़े हुए हो, बराबर है, चारों तरफ वहां पे खड़े हुए, तो उससे वो हमारी कौन सी है, 0 है। क्या है, 0 है। फिर उसके बाद तुम 1 पे चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए, 1 पे चढ़ गए। 1 के बाद तुम्हें फिर से नीचे आना है। कितना आना है, फिर से नीचे आना है। फिर से तुम 0 पे आ गए तो कितना हो गया, 0 1 1 1 प्लस 0 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 2 का देखते हैं, 2 का स्क्वायर निकालना है। सिंपल सी बात है, पहले कहाँ थे, 0 में थे, फिर 1 पे चढ़ोगे, फिर 2 में चढ़ोगे, 2 तक चढ़ गए। फिर हमें नीचे आना, कहाँ हो गए, फिर एक नीचे आओगे। 0 में थे, यहाँ पे थे, कहाँ थे आप, यहाँ पे थे। यहाँ से कहाँ चढ़े, 1 पे चढ़े, 1 से फिर 2 पे चढ़े। अब 2 से नीचे आना, कहाँ आओगे, 2 से 1 पे आओगे, फिर 0 आओगे। तो क्या करोगे, 2 से नीचे आके ही तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया 0 थे डायरेक्ट 2 पे गए, 2 से फिर नीचे आए। ऐसा मत करना यार, कभी कभी घर में लिया करना, ठीक है। 0 और 1 1 2 3 3 1। फिर यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से नीचे फिर आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही तो होगा। 2 का क्या होगा, 4 होता था। 3 का निकालना है, 3 का स्क्वायर निकाल दो। फिर 0 थे, 1 2 3 3 तक गए, 1 पे चढ़े, 2 पे चढ़े, 3 पे चढ़े, फिर 3 से 2 पे आए, 1 पे आए। क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9। 3 का स्क्वायर 9। 4 का निकालना है, सीधे निकालो। 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 4 तक चढ़े, क्योंकि 4 का ही निकालना था। 4 तक चढ़े, उसके नीचे आना है। 4 के बाद कहाँ जाओगे, 3 पे आ जाओगे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। सीधे क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 3 9 9 4 कितना हो जाएगा, 2 1 3 6 6 4 10 3 13 14 15 1 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का निकालना है, सीधे 5 का स्क्वायर। 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे, 5 पे, 5 तक चले गए क्योंकि 5 का निकालना था। उसके बाद नीचे आना है, 4 3 2 1, सीधे क्या हो गया, 25। कितना हो गया यहाँ पे, 25 हो गया। अब ये बताओ, पहले 1 किसका स्क्वायर था, 1 का था। 4 किसका था, 2 का ही तो था। 9 3 का 16 4 का 25 5 का। तो ये मेथड हो सकता है हमारे पास। सिंपल मेथड हो गया, अप एंड डाउन हो गया। तो पहला मैंने एक बता चुका हूं तुम्हें, कौन सा वाला, ऐड और नंबर को ऐड करके हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर नंबर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है, नोट कर जल्दी से इसको। और हाँ, इसके आगे तुम किसका फाइंड करोगे, होमवर्क में है 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। आप लोगों को कमेंट में आंसर बताने हैं, इनके ये जितने हैं ना ये वाले, इनके कमेंट में आंसर आप लोगों को बताने, SW कमेंट, ठीक है, कमेंट में बताने हैं, आंसर जल्दी नोट करो। चलो आज देखते हैं हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर क्या था हमारे पास, इससे पहले मैंने तुम्हें अभी ट्रायंगुलर नंबर बताया हुआ था। ट्रायंगुलर नंबर हमारा कौन सा था, तो ये ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर थे जो कि हमारा 1 है, 1 के बाद दूसरा निकालना है, 2 ऐड करो, फिर तीसरा निकालना है, फिर 3 ऐड करो, फिर चौथा निकालना है, 4 ऐड करो, फिर 5वां निकालना है, 5 ऐड करो, 6वां निकालना है, 6 ऐड करो, 7वां निकालना है, 7 ऐड करो। इसी टाइप से तुमने ट्रायंगुलर नंबर सीखे थे। तो इसके बाद इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, हेक्सागोनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालना है अब देखते हैं। हमें पहला चाहिए, क्या चाहिए, पहला नंबर चाहिए। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है यार, एक तो सब में ही होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक कोई मार बोली, सीधे स्टार्ट कहां से करेंगे हम, ये वाला पहला निकालना है, सीधे लिखो। फॉर्मूला बता दे रहा हूं हेक्सागोनल नंबर निकालने का, हमेशा याद रखना यही फॉर्मूला आएगा। अब कैसे आएगा देखो, फॉर्मूला होता क्या है, 6 मल्टीप्लाई में n प्लस में 1, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में n प्लस में 1, और क्या मिल जाएगा हमें, हेक्सागोनल नंबर मिल जाएगा। और n क्या होता है, प्लेस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर की जगह। क्लियर, सपोज करो मान लो मुझे पहला निकालना है, कौन सा निकालना है, पहला हेक्सागोनल नंबर निकालना है। तो पहले के लिए पहला ट्रायंगुलर नंबर यूज करेंगे, कौन सा, पहला नंबर यूज करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, पहला, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे,
6 मल्टीप्लाई पहले लिखना, पहला लिखा 6 मल्टीप्लाई n की जगह 1 आ गया, प्लस में 1 क्या आ गया 6 1 जा 6, 6 आ गया, प्लस में 1 क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया, क्या आ गया 7। अब उसके बाद हमें दूसरा यहाँ पे आया हमारा 7। अब इसके बाद वाला निकालना, दूसरा निकालना, कौन सा निकालना है दूसरा। 6 मल्टीप्लाई में दूसरी जगह क्या है 3 है, प्लस में 1 6 3 जा 18 और 1 18 प्लस में 1 क्या आ गया 19 आ गया। अगला निकालना है 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 1 6 6 जा 36 और 1 37, ठीक है नहीं समझ में आया। 6 6 जा 36 क्या हो गया यहाँ पे 36 प्लस में 1 क्या आ गया यहाँ पे 37 आ गया। अगला निकालना है 6 मल्टीप्लाई क्या है 10 10 प्लस में 1 6 10 जा 60 प्लस में 1 61। आगे देखते हैं 10 तक हो गया, पहला हमारा क्या निकला 7, दूसरा 19, तीसरा 37, चौथा 61, ठीक है। इसी प्रकार फाइंड करेंगे 91 आ जाएगा अगला, इस प्रकार से हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे के दो नंबर आपको फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक मैंने फाइंड कर दिए हैं, छठा आपको फाइंड करना है, ठीक है। 91 कैसे आया देखो इधर कैसे आया, 6 था मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 4 तक हम निकाले, पांचवा 1 2 3 4 4 तक हमने यूज कर लिया था, पांचवा क्या था यहाँ पे 15 प्लस में 1 16 6 का मल्टीप्लाई 15 से करना, कितना आएगा 90 आएगा, 90 प्लस में 1 क्या जाएगा 91। इस टाइप से हमें क्या करना है आगे के आप लोगों को फाइंड करना है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको जल्दी से। और ये फॉर्मूला हमेशा याद करके रखना है हेक्सागोनल नंबर का। तो आपके दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तीसरे में आते हैं हम ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। ज्योमेट्रिकल, अब ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होता है हमें भी पता है। ज्योमेट्री का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा ज्योमेट्री का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी शेप्स बनेगी ना, कुछ शेप्स होंगी 3D, कुछ शेप्स होंगी 2D। अब ये कहते भैया होती क्या है, जो 3D होती है वो कौन सी होती है, 2D होती है वो कौन सी होती है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, कितने डायमेंशन होंगे उसकी 2 डायमेंशन, जैसे लेंथ हो गई और दूसरी कौन सी हो गई ब्रेथ हो गई, क्या हो गई लेंथ हो गई ब्रेथ हो गई। लेकिन जो 3D होगी वो कौन से डायमेंशन होती हैं 3 डायमेंशन, कौन सी होती हैं 3 डायमेंशन। इसमें कौन सी होगी लेंथ तो होगी ब्रेथ भी होगी, तीसरी कौन सी होगी जल्दी बताओ हाइट होगी, कौन सी होगी हाइट होगी, ठीक है ये होगी। अब इसमें और हम क्या पढ़ेंगे ये हमने, फिर उसके बाद एक टर्म समझ आती है पॉलीगन, कौन सी आती है पॉलीगन। कहते भैया पॉलीगन क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है एक सिंपल कर्व होता है, क्या होता है पॉलीगन एक सिंपल कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। कैसा कर्व होता है क्लोज्ड कर्व एंड मेक इट लाइन सेगमेंट। किससे बना होता है लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट तुम्हें पता है सिंपल सी एक स्टार ये है ना, ये होती है कि मतलब कोई एक बड़ी सी लाइन जा रही थी, लाइन बड़ी सी जा रही थी, ठीक है उसमें से इतना इतना मैंने डिस्टेंस कट करके इतना रख लिया, तो हमारी क्या होती है लाइन सेगमेंट होती है। तो जैसे एक ये है सिंपल कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। जैसे मान लो अगर तुमने बोला भैया कि अब कहते भैया क्लोज कर्व क्या है, कर्व वगैरह कर्व है ओपन कर्व है आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सिंपल सी बात है पॉलीगन क्या होता है क्लोज फिगर होता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास क्लोज फिगर में क्या हो सकता है, ये हो गया, ठीक है ये हो गया, ये हमारा क्या है पॉलीगन है। फिर मैंने बोला ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हो गया, ये हमारे कौन से होते हैं सारे पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक ऐसी शेप होती है जो कि क्लोज कर्व होती है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी वो होती हैं। तो इधर देखो, अब जो हमारी 2 डायमेंशनल में होती है ना, उसमें कौन कौन सी हमारी पढ़ी जाती हैं, सर्कल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, ट्रायंगल हो जाता है।
बनता है ना। और कोई अगर एक दो होती है तो बता देना, कमेंट कर दो इसके आगे भी जल्दी जल्दी आप लोग। इतनी मैंने बता दी, आप इसके आगे क्या आप लोग कमेंट करो। अब जो 3D में होती है वो कौन सी होती है? 3D में होती है हमारे पास पहली क्यूब, दूसरी क्यूबॉइड, तीसरी कोन, चौथी सिलेंडर, पांचवी बोलो 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 स्फेयर। कौन सी? स्फेयर हो गई। इसके बाद कौन सी हम कर सकते हैं इसमें? आगे आप लोग बताओगे, ठीक है। तो क्या करनी है, इतनी मैंने बता दी। इसके बाद ये दो के नाम आप लोग बताओगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें क्या और क्या पढ़ना है और देखते हैं। की बात आती है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स और साइड शेप नेम। अरे ये क्या कर दिया आपने? अच्छा मुझे ये बताओ, पहले मैंने बोला कि भाई एक साइड है हमारे पास, तो क्या इससे कोई शेप बन सकती है? नहीं बन सकती। दो साइड है, मान लो एक ही हो गई एक ही हो गई, क्या इससे कोई शेप बन रही है? नहीं बन रही। तो क्या हम इसको पॉलीगन कह सकते हैं? क्या हम इसको पॉलीगन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि भैया एक साइड है, चाहे मैं इसको इधर रखूं चाहे इधर रखूं चाहे इधर रखूं, किधर भी रखूं शेप तो बन नहीं रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीगन नहीं कह सकते। दो से एक इधर रख ली एक इधर रख ली, ना क्लोज है कुछ नहीं है, तो हम क्या कहें? क्या इसको पॉलीगन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो हमेशा याद रखना कि वन और टू साइड से कोई से भी पॉलीगन या फिर कोई सी भी शेप नहीं बन सकती है। स्टार्ट कहां से होगी? 3 से होगी। जैसे मैंने बोला 3 है, एक ये ले ली एक ये ले ली एक ये ले ली, मान लो ऐसे ऐसे मैंने 3 दे दी। आप क्या करो भैया, ये वाली उठाई यहाँ रखी, ये वाली उठाई यहाँ रखी, ये वाली उठा के ऐसे रखी, तो क्या कर दिया? 1 2 3 तीनों साइड्स क्या कर दी? बराबर बना के सीधे बता दी भैया एक क्लोज बन गया। आपने बोला था क्लोज होना चाहिए, तो अब इसको आप पॉलीगन को मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। जो हमारा अगर क्लोज कर्व है और सिंपल भी हो रखा लाइन सीमेंट से मिलकर बना, तो हम इसको क्या कह देंगे? पॉलीगन कह देंगे। तो हमें इससे पता चलता है कि जो भी हमारे पास 3 साइड्स होंगी, क्या होंगी? नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 3 साइड्स हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे ट्रायंगल एक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। 4 साइड से क्या बना सकते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये कैसे होता है? ऐसे करके ये, ठीक है। इस टाइप से हम क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बना दो। फिर 5 साइड से क्या हो जाएगा हमारा? पेंटागन। क्या हो जाएगा? पेंटागन। 6 साइड से हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन, 8 साइड से ऑक्टागन, ठीक है। और 9 साइड से नैनागन, 10 साइड से डेकागन, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना। पेंटागन है तो 5 साइड से इसकी बना दो, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे ये देखो। ट्रायंगल था, सीधे ये खींचा ये बना दिया। क्वाड्रिलेटरल ये बना के ये बना दिया, ठीक है। पेंटागन क्या था हमारे पास? 5 साइड्स होती हैं, ये लिया 5 साइड। हेक्सागन 6 साइड होती हैं, ये बना दो इधर। हेप्टागन 7, सीधे एक यहां से लिया, 1 2 3 4 5 6 7 यहां से ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया। अब हमें 8 लेनी है ऑक्टागन की, सीधे ये बना दो भैया। 1 2 3 4 5 ये ले लिया, 6 7 8 ये बना दिया। नैनागन की लेनी है 9 बना दो, डेकागन की 10। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इतने साइड से क्या बना सकते हैं? शेप से यहाँ पे बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? कर लोगे आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इन सब के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कि हमारा क्या हो सकता है? स्क्वायर का, क्यूब का, ये आते हैं। और इसमें भी आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई से भी स्क्वायर वगैरह है, जैसे बोल दिया गया स्टैक्ड स्क्वायर, फिर आ जाता है स्टैक्ड क्यूब।
सेम नाम आ जाता है ट्रायंगल। ये तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो कि मैंने तुम्हें पीछे बता चुका हूँ। उन्हीं का नाम होता है, जैसे मैंने तुम्हें ट्रायंगल वाला सीक्वेंस बताया था 1 3 वाला, वो होता है वो। और स्टैक्ड स्क्वायर हमारा क्या होता है? 2 4 6, 2 का था 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। स्टैक्ड क्यूब का भी सीक्वेंस तो मैं इस क्यूब वाला बता चुका हूँ, 1 3 9 27 81। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? उसके कर सकते हैं। हो गए, इसमें हो गए, और ये सारे सीक्वेंस